Good afternoon, everyone. Today we will discuss about the next chapter, that is chapter 2nd, and the name of this chapter is the sectors of Indian economy. So this is one of the part of the economics, social science. Today we will discuss about the sectors of Indian economy and about the economic activities, classification of the economic activities. We will compare the three sectors, and the next topic that we will do today is the GDP, that is the gross domestic product. So we will continue. So before we proceed to the chapter, we should know about the economic activity. So this is the definition of the economic activity. That economic activities are those activities, or these are the activities which are undertaken by the people with the objective of earning money, and these are known as economic activities. यानी कि जितनी भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जिसको पर्सन इस वजह से करते हैं ताकि वो मनी को अर्न कर सकें, तो जिन भी एक्टिविटीज़ के कारण आप मनी को अर्न कर पाते हो, तो ऐसी एक्टिविटीज़ को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपकी कैसे भी रिलेटेड हो सकती हैं, लाइक आपकी प्रोडक्शन से भी रिलेटेड हो सकती हैं, आपकी एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज से भी रिलेटेड हो सकती हैं, और आपकी डिस्ट्रीब्यूशन से भी रिलेटेड हो सकती हैं। तो प्रोडक्शन जो आपकी जो ये वाली इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं, दैट कैन बी रिलेटेड टू योर प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। अब ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ये जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको आप डिवाइड करते हो, उनको आप क्लासिफाई करते हो अलग अलग ग्रुप्स में, और जिन ग्रुप्स में इन एक्टिविटीज़ का डिवीज़न या क्लासिफिकेशन होता है, इन ग्रुप्स को बोला जाता है सेक्टर्स, जिसको जो कि हमारा नाम ही है चैप्टर का, दैट इज़ सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो जिन ग्रुप्स में इन एक्टिविटीज़ का क्लासिफिकेशन होता है, तो उन ग्रुप्स को बोला जाता है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, अब ये जो इकोनॉमिक की एक्टिविटीज़ होती हैं उसको क्लासिफाई किया जाता है। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, कि आपकी एक्टिविटी का नेचर कैसा है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्लासिफाई किया गया है 3 ग्रुप्स में, और इन्हीं ग्रुप्स को हम लोग सेक्टर्स भी बोल सकते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्लासिफाई किया गया है 3 सेक्टर्स में, जिनमें पहला सेक्टर है आपका प्राइमरी सेक्टर, नेक्स्ट सेक्टर है आपका सेकेंडरी सेक्टर, और थर्ड सेक्टर है आपका टर्शरी सेक्टर। तो दीज आर द 3 सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं किस सेक्टर के बारे में, प्राइमरी सेक्टर के बारे में। ठीक है। तो प्राइमरी आपका जो सेक्टर होता है, ये आपका वो सेक्टर होता है जो कि एक्चुअल में यूज़ करता है किसको, नेचुरल रिसोर्स। तो ये जो प्राइमरी सेक्टर होता है हमारा, ये हमारा वो सेक्टर होता है विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू, या फिर हम लोग कह सकते हैं जिसके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो जिस भी सेक्टर में हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं डायरेक्टली, उस सेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर। जैसे कि आपका फॉरेस्ट्री हो गया, नेचुरल है, एग्रीकल्चर नेचुरल है, कल्टीवेशन नेचुरल है, डेयरी फार्मिंग नेचुरल है, फिशिंग, तो फिशिंग हो गया, तो ये आपका क्या है, नेचुरल है। यानी कि इन सभी को अगर मैं कंसिडर करूं तो दीज ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज। तो प्राइमरी सेक्टर में हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, और ये सब आपके क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके। नेक्स्ट आ जाता है कि प्राइमरी सेक्टर में आप गुड्स को प्रोड्यूस करते हो। क्या करते हो, आप गुड्स को प्रोड्यूस करते हो, यू मेक द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स हैपन। तो आप प्रोड्यूस करते हो गुड्स को, और प्रोड्यूस किस तरीके से कर सकते हो, बाय एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब है नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना।
तो प्राइमरी सेक्टर में हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं गुड्स को। कैसे प्रोड्यूस करते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन। यूज़ करने को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है। अब प्राइमरी सेक्टर का एक और नाम भी है जिसको हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। उसको बोला जाता है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम होता है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट योर प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट आ जाता है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी में सेकेंड सेक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो भी हमने नेचुरल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे हैं प्राइमरी सेक्टर में, जो भी हमने नेचुरल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया है प्राइमरी सेक्टर में, तो उसको आप कन्वर्ट करते हो, उसको आप चेंज करते हो इनटू द अनदर फॉर्म्स में। तो यू नीड टू चेंज इनटू द अदर फॉर्म्स। और ये आप चेंज करोगे कैसे? कैसे आप नेचुरल प्रोडक्ट्स को चेंज करोगे दूसरे फॉर्म्स के अंदर? वो किसके थ्रू होगा? थ्रू द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। थ्रू द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस की हेल्प से आप एक नेचुरल प्रोडक्ट्स को जो कि प्राइमरी सेक्टर में प्रोड्यूस किए गए हैं उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर? अदर फॉर्म्स में। ठीक है। ये जो है कम्प्लीटली रिलेटेड है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से, क्योंकि आपको पता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर ही एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग को मैन्युफैक्चर किए जाते हैं प्रोडक्ट्स। इस वजह से इसको इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से कंसर्न किया गया है, एसोसिएट किया गया है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि प्राइमरी सेक्टर में मैंने आपको एक बात बताई थी कि यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हो। प्राइमरी सेक्टर में आप प्रोडक्शन करते हो गुड्स का, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर में आप प्रोड्यूस नहीं करते, आप उसको क्या करते हो? मेड करते हो। यहाँ पे प्रोडक्ट्स को आप प्रोड्यूस नहीं करते हो, आप प्रोडक्ट्स को क्या करते हो? मेड, आप बनाते हो। प्रोड्यूस तो वो पहले ही प्राइमरी सेक्टर में हो चुके होते हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर कभी भी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस नहीं करता, वो प्रोडक्ट्स को मेड करता है, यानी कि क्या करता है? बनाता है वो गुड्स को। और वो बनाएगा कैसे? थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग या थ्रू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हो। तो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं? या तो आप फैक्ट्री में कर सकते हैं, या किसी भी वर्कशॉप में कर सकते हैं, या आप अपने घर पे भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग कैन बी डन इन द फैक्ट्री या वर्कशॉप और एट होम। जैसे कि प्राइमरी सेक्टर का एक दूसरा नाम था, दैट इज एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, उसी तरीके से सेकेंडरी सेक्टर का भी दूसरा नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या होता है आपका? इंडस्ट्रियल सेक्टर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? टर्शरी सेक्टर के बारे में। टर्शरी सेक्टर हमारा थर्ड सेक्टर होता है। जैसे कि प्राइमरी के बाद ही सेकेंडरी सेक्टर आता है, उसी तरीके से सेकेंडरी सेक्टर के बाद ही हमारा सेक्टर आता है, दैट इज टर्शरी सेक्टर। तो टर्शरी सेक्टर हमारा वो सेक्टर होता है जो कि हेल्प करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए जो सेक्टर होता है वो कौन सा सेक्टर होता है? टर्शरी सेक्टर। तो टर्शरी सेक्टर हमारी असिस्ट करता है या सपोर्ट करता है किसमें? डेवलपमेंट करने में प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर का। दे डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स, जैसे कि आपका सेकेंडरी सेक्टर प्रोड्यूस नहीं करता गुड्स को, उसी तरीके से टर्शरी सेक्टर भी आपकी गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन हाँ वो प्रोडक्शन करने में, प्रोड्यूस करने में हेल्प ज़रूर करता है, यानी कि सपोर्ट ज़रूर करता है। तो दे डू नॉट प्रोड्यूस द गुड्स बट ओनली सपोर्ट्स, यानी कि वो सपोर्ट करते हैं किस में? प्रोडक्शन करने में। जैसे कि
ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जो कि हेल्प कर सकती हैं प्रोडक्शन में, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपको गुड्स को इधर से उधर लेकर के जाना है फ्रॉम द एरिया ऑफ प्रोडक्शन टू द एरिया ऑफ फैक्ट्री, तो उसको आप एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से लेके जा सकते हैं। वेयर हाउसेस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप गुड्स को स्टोर करके रखते हैं। आई रिपीट, जहाँ पे आप गुड्स को स्टोर करके रखते हैं उन हाउसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उन स्टोर हाउसेस को हम लोग बोलते हैं वेयर हाउसेस। ठीक है, उसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेयर हाउसेस हो गया, या कम्युनिकेशन हो गया, या बैंकिंग हो गया, ये सारी की सारी आपकी हेल्प करती हैं किसमें, टर्शरी सेक्टर में। नेक्स्ट आ जाता है, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर का मैंने आपको नाम बताया, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर का नाम बताया, इंडस्ट्रियल सेक्टर। उसी तरीके से टर्शरी सेक्टर का भी एक नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्विस सेक्टर। तो टर्शरी सेक्टर का नाम क्या होता है दूसरा, सर्विस सेक्टर। ठीक है, क्योंकि ये सर्विस को एक्चुअल में जनरेट करता है। टर्शरी सेक्टर सर्विसेज को जनरेट करता है। ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इन सभी को हम लोग सर्विसेज बोलते हैं। तो टर्शरी सेक्टर हमारी सर्विसेज को क्या करता है, जनरेट करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। इसी में ही सेकेंडरी सेक्टर में बेसिकली क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, कन्वर्जन कर देना एक तरीके से रॉ मटेरियल को किसमें, फिनिश गुड्स में। तो सेकेंडरी सेक्टर आपका रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्जन करने में हेल्प करता है। लाइक कॉटन से अगर आप क्लोथ बनाते हो तो ये रॉ मटेरियल है और क्लोथ हमारा फाइनल है, यानी कि फिनिश गुड्स है। सेम इसी तरीके से अगर शुगर केन से अगर आप शुगर बना रहे हैं तो शुगर केन इज योर रॉ मटेरियल। ठीक है, और ये आपका क्या है, एक तरीके से शुगर आपने बनाया, ये आपका फिनिश गुड्स है। तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्जन करना किसका काम होता है, सेकेंडरी सेक्टर का काम होता है। नेक्स्ट है आपका सर्विस सेक्टर में, यानी कि टर्शरी सेक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे जो टर्शरी सेक्टर है या सर्विस सेक्टर है उसके अंदर बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आती हैं, लेकिन ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनका भी फर्दर पार्ट्स में मैंने यहाँ पे डिवीजन कराया है आपको कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या आपकी डायरेक्टली रिलेटेड हैं प्रोडक्शन से या नहीं है। तो अगर सर्विस सेक्टर में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जितनी भी आ रही हैं अगर वो आपकी प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं तो वो कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी, और अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपकी डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है प्रोडक्शन से तो वो कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी। तो ट्रांसपोर्टेशन या वेयर हाउसिंग जिसको हम लोग स्टोरेज जहाँ पे हम लोग करते हैं, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, तो ये जो सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ आती हैं आपकी वो आती हैं सर्विस सेक्टर की उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं। इन सभी की हेल्प से आपका प्रोडक्शन क्या हो पाता है, फिजिबल हो पाता है इन्हीं की सपोर्ट से। लेकिन ऐसी सर्विसेज जो कि डायरेक्टली तो नहीं हेल्प कर रही हैं प्रोडक्शन में, इनडायरेक्टली एक तरीके से इन्वॉल्व हो रही हैं, सर्विसेज ही आती हैं एक तरीके से, तो ये प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती, डू नॉट या नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो ये इनकी वजह से कोई प्रोडक्शन नहीं होता, बट स्टिल ये हमारी सर्विसेज में आती हैं, जैसे कि टीचर्स, प्रिंसिपल, लॉयर, इंजीनियर्स, बार्बर, आईटी वाले, या कॉबलर, या कॉबलर हो गया, या पार्लर का कोई भी बिजनेस हो गया, या कोई भी इस तरीके की जो भी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से प्रोडक्शन नहीं हो रहा लेकिन हाँ सर्विस ज़रूर प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी किसके अंदर आ जाती हैं, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट है ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी उनको ग्रुप किया जाता है 3 एक्टिविटीज़ में या फिर 3 सेक्टर्स में, और ये तीनों ही सेक्टर आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, यानी कि एक के बिना एक क्या है, एक तरीके से इनकम्प्लीट है, अधूरा है एक तरीके से।